हेलो दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अमेजिंग रफ्तार ने हमारी लाइफ इतनी आसान और खूबसूरत बना दी है कि हमें पुरानी चीजों के बारे में सोचने का भी ख्याल नहीं आता। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाली ट्रेन को ही ले लीजिए। किसी में 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज हैं, तो किसी देश की ट्रेन्स हवाई जहाज की रफ्तार से दौड़ रही हैं। पर ऐसे में हमें उन ट्रेन्स के बारे में भी थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए जो सालों पहले लोगों को गति दिया करती थी और उस समय का एडवेंचर मानी जाती थी। पर वक्त के साथ वो बूढ़ी या पुरानी टेक्नोलॉजी की होने के कारण आज एबंडेंट यानी लावारिस हालात में दुनिया भर में इधर उधर खड़ी देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं एबंडेंट ट्रेन्स के बारे में बात करेंगे और प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 6, बोलिविया का ट्रेन ग्रेवयार्ड। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब स्टीम इंजन का शुरुआती दौर था। सभी देशों में स्टीम इंजन वाली ट्रेन को लेकर इतना उत्साह था, हर कोई चाह रहा था कि ये ट्रेन उनके देश में भी दौड़े। और इसी रेस में बोलिविया ने 20वीं शताब्दी के शुरुआती समय में इंग्लैंड से काफी बड़ी संख्या में स्टीम इंजन खरीद लिए। बोलिविया की सरकार का प्लान था कि इन स्टीम इंजन से जोड़कर वो भी अपने देश में ट्रेनें चलाएंगे। पर इंजन पहुंचने के बाद ट्रेन बनाने और रेल ट्रैक्स बिछाने के खर्च को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। पर बड़ी संख्या में खरीदे गए ये इंजन वैसे के वैसे ही एक बड़े से ग्राउंड में पड़े रह गए, जो आज तक एबंडेंट पड़े हैं। नंबर 5, परमकराई यूरल, रशिया। दोस्तों, यूं तो रशिया अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, पर यहाँ कुछ और भी काफी खास है। वो है परमकराई यूरल नामक स्थान पर वर्ल्ड वॉर 2 के समय के लावारिस इंजन्स की कतार। दरअसल जब तक वर्ल्ड वॉर चलती रही, इन इंजन्स का काम कोयले की सप्लाई करना था, पर वॉर समाप्त होने के बाद इनका काम खत्म हो गया। बस दोस्तों, ये तो दुनिया का नियम है कि जब तक लोगों को किसी की जरूरत है तब तक उसकी वैल्यू, काम खत्म हुआ तो वैल्यू भी खत्म। इन बेचारे इंजन्स के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। वॉर के बाद इनको परमकराई के जंगल के बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया और ये सोचा गया कि यदि वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो इनका इस्तेमाल फिर से किया जाएगा। शुरू के कई सालों तक इन इंजनों को मेंटेन करने के लिए एक टीम भी बनाई गई जो इनकी साफ सफाई से लेकर इनको ल्यूब्रिकेट भी करती थी। पर समय के साथ साथ इनकी देख रेख खत्म हो गई और आज ये पूरी तरह से लावारिस हालात में पड़े पड़े जंग खा रहे हैं। नंबर 4, GG1 ट्रेन, शेरलॉक वैली, अमेरिका। दोस्तों, GG1 को अमेरिका में पेंसिल्वेनिया रेल रोड नामक रेल ट्रैक के लिए खरीदा गया था। कुछ समय तो इसे सफलतापूर्वक चलाया भी गया, पर यह एहसास होने लगा कि इससे अच्छी टेक्नोलॉजी की ट्रेन चलानी चाहिए और इसे बेच दिया गया शेरलॉक रेलवे को। पर वहां पर GG1 से सेवाएं लेने के बाद एक दिन इसे रिटायर कर दिया गया और कबाड़ में न देकर पहले तो 8 साल एक जंगल में खड़ा किया गया। फिर वहां से हटाकर दोबारा शेरलॉक वैली ले जाया गया, क्योंकि किसी ने इसकी ओनरशिप लेकर इसे दोबारा से मेंटेन करने का प्लान बनाया था। पर कई दशक बीतने के बाद भी इस ट्रेन की किसी ने कोई खबर न ली और आज ये एक जंग खाई लावारिस ट्रेन के रूप में वहीं खड़ी देखी जा सकती है। नंबर 3, फ्रांस की ड्रीम ट्रेन। दोस्तों, ये ट्रेन किसी समय में पेरिस और यूके के बीच चला करती थी। देखने में ये इतनी खूबसूरत और आधुनिक डिजाइन की ट्रेन है जिसे देखकर ये कहना मुश्किल होगा कि ये लावारिस अवस्था में पड़ी है। इस ट्रेन के डिब्बे की फैसिलिटी देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इसमें शाही रेस्टोरेंट, मैगजीन रैक्स, डाइनिंग टेबल्स, सब कुछ है। दोस्तों, ये ट्रेन साल 2014 से लावारिस खड़ी है। दरअसल फ्रांस में E320 ट्रेन आ गई थी जो टेक्नोलॉजी और स्पीड के लिहाज से इन पुरानी ट्रेनों से काफी बेहतर थी। पर ये ट्रेन किसी कबाड़ में न भेजकर आज तक यहाँ क्यों खड़ी है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पर इतनी खूबसूरत ट्रेन को जंग खाता देख दुख तो होता ही है। नंबर 2, जॉर्जिया, अमेरिका में खड़ा एबंडेंट ट्रेन का डिब्बा। दोस्तों, ये ट्रेन का डिब्बा यूं तो लावारिस छोड़ दिया गया है, पर उसके बावजूद भी ये आज भी लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है। दरअसल जॉर्जिया में इस कोच को एक नदी पर कुछ इस तरह से रखा गया है कि वो ब्रिज बन गया और आज भी इस लावारिस डिब्बे का इस्तेमाल करके लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़े आराम से पहुँचते हैं। इस लावारिस बट सेवा भाव रखने वाले कोच के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 1, ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे, मोंटाना, कनाडा। दोस्तों, हमने अभी तक वो सारी ट्रेन्स के बारे में बात की जिन्हें पुरानी होने या आउट ऑफ यूज होने पर लावारिस छोड़ दिया गया, पर कनाडा के मोंटाना में आपको इससे बिल्कुल उल्टा नजारा मिलेगा। यानी वहाँ की सरकार ने काफी स्मार्ट स्टेप लेते हुए इन पुरानी ट्रेनों को वेकेशन होम्स बनाकर मोंटाना नामक एक खूबसूरत लोकेशन पर खड़ा कर दिया। साथ ही
इनके कोचेस को इतना वेल डेकोरेट व वेल फर्निश कर दिया कि ये रुकने वालों को 5 स्टार होटल वाली फीलिंग्स देती हैं। इन वेकेशन होम्स में सैकड़ों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं, जिससे सरकार का अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।